नमस्ते दोस्तों, प्रिय छात्रों। आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई तथा दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सर्वप्रथम ऊंचाई तथा दूरी में हमें किन चीज़ों का पता रहना चाहिए। तो नंबर 1, सर्वप्रथम जो भी प्रश्न दिया हुआ होता है उसमें आप थीटा की पहचान करते हैं, मतलब थीटा की पहचान आपको आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा थीटा की पहचान कैसे करें। तो जिस तरह से समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसके नीचे वाली जो ये भुजा है इसको हम आधार कहते हैं। आधार को अपन ए से लिख सकते हैं हम। इस वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इसे हम के से लिख सकते हैं। और ये वाली भुजा लंब है जिसको हम एल से लिख सकते हैं। तो थीटा की पहचान में सर्वप्रथम ध्यान रखें आप कि परीक्षा में आपको दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रहनी है प्रश्न में, कि हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। इसी के आधार पर हम थीटा की पहचान कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सारणी ध्यान रखते हैं, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा और टेन थीटा। इस सारणी को आप याद रख लें कि यदि आपको दिया हुआ है प्रश्न में लंब और मान लो कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण दिया हुआ और लंब ज्ञात करना है, तो आपका जो थीटा होगा वो होगा साइन थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा में आधार और कर्ण होता है, यानी आधार दिया हुआ हो तो कर्ण ज्ञात करना और कर्ण दिया हुआ हो तो आधार ज्ञात करना, तब आपका थीटा कौन सा होगा, कॉस थीटा। टेन थीटा में आपके होता है लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है तो आधार ज्ञात कर सकते हैं और आधार दिया हुआ है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सारणी को आप याद रख लें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। शॉर्ट में याद रखेंगे तो ये हो गया आपका लाल और ये हो गया कक्का। तो आप याद रख सकते हैं लाल बट्टा कक्का। तो इससे भी आपको ये थीटा की पहचान करना आराम से आ जाएगा। चले नेक्स्ट बात करते हैं। जब हम थीटा पहचान लेते हैं तो उसके बाद सेकंड नंबर की जो चीज़ हमारे पास वो है कि उस थीटा का मान क्या है, वह भी हमें याद रहना चाहिए। तो थीटा के मान के लिए आप सारणी देखें। सर्वप्रथम वही थीटा है आपके पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। एक्चुअल में परीक्षा में आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वह 3 थीटा मुख्य होते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन पर आधारित आपके बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आप ध्यान रखें, साइन 30 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 लगाना है, √2 होता है। और साइन 60 का मान √3/2 होता है। इस सारणी को आप याद रख लें, साइन 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2। कॉस थीटा में आपको क्रम को उल्टा लिखना है, मतलब जो संख्या आपने पीछे लिखी हुई है वो संख्या आपको यहाँ आगे लिखनी है, मतलब √3/2 पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर ये वाली संख्या यहीं पर आएगी, मतलब 1/√2 आएगा, और ये वाला 1/2 ये लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कॉस थीटा के मान आ जाएंगे। अब टेन थीटा ज्ञात करना है तो आप क्या करें, कॉस थीटा का भाग दे दे साइन में। साइन बटा कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस थीटा का भाग दे दे साइन थीटा में। तो जैसे आप भाग देंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3। तो टेन 30 का मान आ जाएगा आपके पास 1/√3। यहाँ जब आप भाग देंगे तो देखिए आप पूरी संख्या कैंसिल हो रही है, तो इसका मतलब टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है।
यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 ऊपर है और बट्टे में कितना है 1, तो tan 60 का जो मान होगा वह होगा आपके √3/1। तो इस तरह से आप थीटा के जो मान होते हैं वह इस सारणी से आप याद रख सकते हैं। आइए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बहुत ही सीधे से प्रश्नों से उठाएंगे और सरल प्रश्नों को करते हुए हम हार्ड प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप इनको करना भी सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि जिस प्रकार से मान लो यहाँ पर कोई मीनार है, ये मीनार है जो जमीन के साथ यहाँ पर कोण बना रही है और उस कोण का मान है 30 डिग्री। आपको ये जो दूरी है वो दी हुई है 150 मीटर और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्लियर? तो प्रश्न को बना करके मैंने आपके यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। अब आप इस डायग्राम को सॉल्व करना सीख जाए। सबसे पहला काम हमारे को याद रखना है कि थीटा कौन सा है। तो आप देखें हमें दिया हुआ तो है आधार और पूछ रहा है लंब, यानी लंब बटा आधार। तो थीटा हमें पता चल गया है, लंब बटा आधार थीटा कौन सा होता है, वह थीटा होता है tan थीटा, लंब बटा आधार। सारणी से याद रखें, पहली सारणी जो मैंने बताई लाल बटा कक्का वाली, तो उसमें आप देखेंगे tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। अब आप थीटा देखें यहाँ पर कितना है 30 डिग्री है, तो आप लिख ले यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू देखो यहाँ पर ज्ञात करनी है, तो आप यहाँ पर h लिख सकते हैं और बट्टे में आधार कितना है 150 है, तो यहाँ 150। अब अगली बात आती है tan 30 का मान। सेकंड सारणी से tan 30 का मान आपने अभी निकाला था और वह मान था 1/√3। तो यहाँ आप लिख ले 1/√3 बराबर h बटा 150। अब जिस प्रकार से ये स्टेप आया है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। h को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके √3h बराबर 1 को 150 से गुणा करोगे तो आपके 150 यानी 150 आ जाएंगे। अब हमें h ज्ञात करना है, तो √3 कहाँ जाएगा नीचे, तो आप लिख सकते हैं h बराबर 150 बटा √3। इससे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि √3 जब भी नीचे आता है आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो संख्या हर में आती है उस संख्या से ऊपर और नीचे इस संख्या को गुणा करना है। तो आप यहाँ देख लें h बराबर 150 बटा √3 और परिमेयकरण कर रहे हैं तो √3 ऊपर भी और √3 नीचे भी लिख करके इस संख्या को गुणा करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपके h बराबर 150 इंटू, अब √3 का मान हमें पता है 1.732 होता है और बट्टे में देखे आप √3 को √3 से जब भी गुणा करोगे तो दोनों संख्या सेम है और दोनों पर अंडरूट लगा हुआ है, तो ये अंडरूट कैंसिल हो जाता है और वह संख्या एक बार ही आती है। इसका मतलब इसका अंडरूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणा करेंगे √3 को √3 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 का भाग जा रहा है 150 में, तो 3 का भाग दे देते 150 में, कितनी बार गया, 50 बार, है ना। तीनों पंजे 15 और 0 वापस आ जाएगा। तो h बराबर आप इन दोनों को गुणा कर सकते हैं आराम से, 1.732 है और उसको गुणा करना है किससे, 50 से। तो आप आराम से गुणा कर सकते हो। देखो 0 से गुणा करने पर तो सब 0 ही आता है ना। और इंटू 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दिया 15 और 1 16, हासिल 1, 5 सप्ते 35 और 1 36, हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8। अब इनको जोड़ देते हैं तो 0 0 6 6 8 ये संख्या आ गई। और पॉइंट देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ आंसर में भी 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। इसका मतलब h की जो वैल्यू आएगी आपके वो 86.600, यानी पॉइंट के बाद 0 का मतलब नहीं होता है। तो आप कह सकते हो कि ऊंचाई जो है वह कितनी आ गई, 86.6 मीटर। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को आराम से जो है हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा हार्ड प्रश्न जो बनता है बोर्ड एग्जाम में, तो वह लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें।
ठीक है ना। और जब भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।